Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The SQL Hub. Today we will learn how to perform code operation in ASP.NET Web Application. ठीक है, हमारा टॉपिक है code operation कैसे करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो हमारा डेमो सबसे पहले हम देखते हैं code operation क्या होता है। code operation में हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करते हैं। तो एक डेटा मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया, ईमेल आईडी, दो फील्ड है हमारे पास। ठीक है, ईमेल आईडी, पासवर्ड। ठीक है, मैंने सेव पे बटन पे क्लिक किया, डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। ठीक है, डेटा सेव हो गया। मैं एडिट करता हूँ, डू यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, यस, चंदन 123@gmail.com, पासवर्ड 78। ठीक है, डेटा हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, डेटा अपडेट हो गया, हमारे टेबल में बाइंड भी हो रहा है। ठीक है, अब मैं डिलीट करता हूँ, तो डेटा हैज़ बीन डिलीट सक्सेसफुली, डेटा हमारा रिमूव हो चुका है। डेमो देखा है, उस डेमो को अब हम एक प्रोजेक्ट बना के हम चेक करते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, कैसे हमारा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है उसको हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो 22 ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो हम सबसे पहले ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ फिल्टर से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया डेमो कड। ठीक है, फिर नेक्स्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ। ओवरव्यू हम क्लोज करते हैं। ये हमारा ब्लैंक वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे हमारा ये web.config है, जहाँ पे हम सेटिंग लिखते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं एक पेज लेता हूँ। पेज का नाम न्यू आइटम, वेब सेलेक्ट करेंगे। वेब में वेब फॉर्म लेंगे क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा पेज का नाम रहेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऐड कर दिया, हमारा रजिस्ट्रेशन पेज रन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले रन होने के बाद हम इस पेज को राइट क्लिक करके सेट एज ए स्टार्टअप पेज करते हैं। इससे ये होता है कि ये जो आपका पेज है, जब एप्लीकेशन रन होगा तो इस एप्लीकेशन में बहुत मल्टीपल पेज होते हैं। ठीक है, अगर कोई लॉगिन पेज है, कोई ये है, तो हम अभी हमारे पास एक ही पेज है। तो हम कौन सा पेज जब एप्लीकेशन रन होगा तो सबसे पहले जो रन होगा उसको हम यहाँ से सेट करते हैं। तो हमारे पास एक पेज है, हम इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक सिंपल एक चंदन लिख के दिखाता हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको। अभी मैं इसको रन करता हूँ। हमारा ओपन था, इसमें डीप में चंदन डिस्प्ले हुआ, ये HTML का पार्ट है, जो हमने कोड में लिखा वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट हुए अपना फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्म जो आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा उसमें सबसे पहले ईमेल आईडी था। ठीक है, तो उसका जैसे कि अगर हम इसमें एक फील्ड लेता हूँ ईमेल आईडी। ठीक है, ASP टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे हमने नाम दिया इसको रनएट सर्वर। जो हम सर्वर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं ना, तो हम रनएट सर्वर हमारा मैंडेटरी है। हम एक आईडी लेते हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट फील्ड होता है ना, तो हम ज़्यादा ऐसे करते हैं, गुड फॉर प्रैक्टिस TXT ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी लिया। आवाज़ खराब हो जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी। ठीक है, मैं अब इसको रन कर रहा हूँ। मैंने एक फील्ड लिया, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। देखिए ये डिज़ाइन ऐसे बना। ठीक है, लेकिन ये लुक वाइज यूज़र के बिहाफ पे ये अच्छा थोड़ा सा नहीं लग रहा है। तो इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक सेटअप करके ऑलरेडी रखा है। ये हमने स्क्रिप्ट है जो गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये स्क्रिप्ट को मैंने सेव करके रखा है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया
और अपनी हेडर में इसको पेस्ट किया। ठीक है, हम अपना डिज़ाइन को थोड़ा सा, ये JS है जो बूटस्ट्रैप का है, जो बूटस्ट्रैप आप जब लर्न करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो ये कोड वो है जो आपको डिज़ाइन को ठीक करेगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप हम डिज़ाइनिंग को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस ठीक होता है। तो सबसे पहले हम उस डिज़ाइन को, जो डिज़ाइन है हमारा, हम इस टाइप से इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, हमें ईमेल आईडी इस टाइप से फॉर्म बनाना है। जो हमारा डिज़ाइन बना था वो अलग बना था, तो उसको उस टाइप से बनाने के लिए सबसे पहले ईमेल आईडी और ये फॉर्म बना रहे हैं। फॉर्म को हम रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम एक लेंगे डिव। ठीक है, डिव लिया, ओपन क्लोज किया, इसमें हम क्लास लगाएंगे। ये क्लास हमारा ये बूटस्ट्रैप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लास इक्वल टू कंटेनर। ठीक है, TAINER कंटेनर ले लिया। ठीक है, जब कंटेनर लेने के बाद अब फिर डिव लिया। डिव में हमने रो लिया। रो इंडिकेट करता है, सॉरी, डिव क्लास इक्वल टू रो। ये जैसे पेज होता है ना, तो पेज को 12 पार्ट में ये डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका ये डिज़ाइन का मतलब ये हुआ, ये डिज़ाइन का मतलब ये हुआ, एक कंटेनर हम बना रहे हैं। ठीक है, उस कंटेनर में हमने एक रो लिया। तो रो का मतलब होता है कि जब ये पेज रन हो रहा है ना, ये देखिए ईमेल आईडी है, तो यहाँ से लेकर लेफ़्ट टू राइट ये टोटल 12 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक मैंने कंटेनर ले लिया। कंटेनर जैसा होता है, कैसे कंटेनर जो रियल टाइम में कंटेनर होता है, उसमें बॉक्स होते हैं अपना अपना सामान रखने के लिए, उस टाइप से हमने कंटेनर लिया डिज़ाइन में। और रो लिया, तो रो ये कहता है कि रो एक पूरा स्क्रीन को यहाँ से लेफ्ट टू राइट को 12 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, फिर हम एक और इसके अंदर डिव लेंगे। देखिएगा जब डिज़ाइन बनेगा तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, डिव लिया, और डिव में हम सबसे पहले क्लास कॉल LG इक्वल टू 4। ठीक है, कॉल LG 4 लिया। तो ये क्या किया, ये जैसे हमारा डिज़ाइन है ना, ये 12 पार्ट में होता है। एक रो मतलब 12 पार्ट, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4, बाकी कितना बचा 8। उसी टाइप से हम एक और लेते हैं, कॉल LG, कॉपी किया, पेस्ट। ठीक है, कॉल LG 4। तो ये एक रो में 12 होता है, ये कॉल LG इक्वल टू 4 हमने अब 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि हम ये ईमेल आईडी लिखे थे, तो इसको ईमेल आईडी को हम लेबल में लेते हैं। ठीक है, ASP, जब हम कोई टेक्स्ट को अगर हम आप कुछ लेते हैं, लिखते हैं ना, मतलब कुछ वही टेक्स्ट को आपको दिखाना है, तो इसको हम एक लेबल में लेते हैं। ठीक है, लेबल में लिखने के बाद सबसे पहले रनएट सर्वर ये आपको लिखना ही है। ठीक है, क्योंकि आप वेब पेज बना रहे हैं तो आपको रनएट सर्वर लिखना ही है। ठीक है, रनएट सर्वर लिया, फिर हम इसकी एक आईडी देंगे। फ्यूचर में अगर यूज करना हो तो आईडी, अगर हमने लेबल लिया है तो हम अपना आईडी स्टार्ट करेंगे LBL। ठीक है, और लेबल क्या है, किस टाइप का है, ईमेल आईडी, तो LBL ईमेल ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस ईमेल आईडी ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो बीच में जो दोनों का स्पेस है जो बना, इसमें हम लिखेंगे ईमेल आईडी। ठीक है, इसमें हमने, या आप इसको सिंपल यहाँ से भी, यहाँ इसमें भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट इक्वल टू ईमेल आईडी, डायरेक्ट कंट्रोल X किया। हमने एक लेबल है, उस लेबल को हमने टेक्स्ट ले लिया, ईमेल आईडी। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये ईमेल आईडी क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इस फील्ड को हटा देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, इसको अभी रहने देता हूँ। अभी आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। पेज को मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। ये ईमेल आईडी जो है हमारा कंटेनर है, जो हमारा ये कंटेनर से बाहर है। सम मिस्टेक,
कुछ मिस्टेक हुआ है। डिव कंटेनर, ठीक है। क्लास क्लोजिंग हो रहा है, डिव कॉल LG4, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है। ये ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी क्लोज हो रहा है। हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये ईमेल आईडी ऐसा बन गया। ये ईमेल आईडी और इसमें अंतर हो गई थोड़ा सा, ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली मूव कर गया यहाँ से, ठीक है। और सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना कि ये जो रो है ये ऊपर पूरा सटा हुआ आ रहा है, तो हमारा HTML में कोड होता है मार्जिन। हम स्टाइल होता है, स्टाइल लेंगे, स्टाइल में मार्जिन लेंगे, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप इक्वल टू 50, मैंने 50 लिया, 50 px। इससे देखिएगा क्या होगा, मार्जिन टॉप मतलब ये क्या बोल रहा है कि ऊपर से, ये कोड है ना, ऊपर से 50 मार्जिन लेना, ठीक है। देखिए ये कोड नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये मार्जिन, अब ईमेल आईडी के बाद हमारा क्या था डिज़ाइन में, अगला ईमेल आईडी है, इसके बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो एज़ यूजुअल हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ईमेल आईडी के जस्ट नीचे जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैं कॉपी करता हूँ डायरेक्ट और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स रनेट सर्वर, जैसे लेबल है रनेट सर्वर, तो ये txt। अब ये ईमेल आईडी का था ना टेक्स्ट बॉक्स, तो हम इसको लेंगे txt ईमेल आईडी। ये यूज आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपना कोड को परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट डिज़ाइनिंग करने के लिए, किसी को जो सामने वाला कोई बंदा कोई बाद में यूज करे तो उसको समझ में आए कि जब ये ईमेल आईडी टेक्स्ट बॉक्स है तो उसकी आईडी LBL ईमेल आईडी है, और टेक्स्ट बॉक्स लिया हूँ तो txt लिखा हूँ, लेबल लिया हूँ तो LBL ईमेल आईडी, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, दोबारा मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब ये डिज़ाइन और इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप देखोगे ये थोड़ा सा बॉक्स बड़ा है और इसका बॉक्स थोड़ा सा छोटा है। तो ये क्या कह रहा है कि इसको ठीक करने के लिए हम CSS का क्लास आता है, जो हमने ये फील्ड यूज किया हुआ है ना, ये वाला, इसी में क्लास आता है, तो हम उस क्लास को कॉल करेंगे CSS, देखिए यहाँ पे आ रहा है CSS क्लास, आपको सिर्फ टाइप करना है, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल, इसका मतलब फॉर्म बनाना। अब मैं ये CSS क्लास सिर्फ ऐड करने से टेक्स्ट बॉक्स तो हमारा इतना में काम हो जाएगा, लेकिन इसको डिज़ाइन थोड़ा सा ठीक करने में हमने बस इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सिर्फ इस डिज़ाइन को। और अगर मैं आपको इसलिए बता रहा था, अब मैं देखिए इस कोड को मैं हटा देता हूँ, इस कोड को जो मैंने लिखा है ना इसको मैं हटा देता हूँ, Ctrl+S किया और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इस पेज को। देखिए ईमेल आईडी पहले जैसा आ गई, डिज़ाइन खत्म हो गई। तो ये कोड हमारा यूज़र स्पेस को ठीक करने के लिए हम JS को बाय डिफ़ॉल्ट यूज करें, JS है, ठीक है। अब ईमेल आईडी रेडी हो गया। तो आपको नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड। तो हमको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल आप इसको कॉपी कीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। एक लेबल उसमें भी लेना था, एक लेबीएल, तो LBL पासवर्ड, ठीक है। अब नीचे में भी क्या, TXT पासवर्ड लिया। अब जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट में क्या दिखाना है आपको, पासवर्ड, ठीक है। और इसका भी हमने फॉर्म कंट्रोल लिया। तो अभी इसमें आप पासवर्ड डाल रहे हो, अब जो स्टार आता है ना, जो हम देख सकते हैं, बाद में उसको फॉर्मेट चेंज कर देंगे, टाइप यहाँ पे लिख देंगे तो पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम एज ए बिगनर हैं तो हमें पता होना चाहिए हम क्या डाल रहे हैं और वही डेटा मेरा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हम लर्निंग कर रहे हैं।
लर्निंग करने में, ठीक है। अब अगला क्या है, सबसे पहले हम सेव के बटन पे काम करेंगे। अगला क्या है हमारा, एक बटन लेना है, ठीक है। तो बटन लेने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम बटन लेने के लिए हम एक डिज़ाइन को देखिए कैसे करते हैं। ये एक लाइन में हमारा कोड हो गया, तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ये, या देखिए 4 4 4 8 और 4 स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी बटन ले सकते हैं, लेकिन हम डिज़ाइन हम इसको नीचे लेंगे। तो नीचे लिखने के लिए आपको क्या होगा, ये जैसे कि ये एक रो में होता है, जैसे एक लाइन बोलते हैं ना, तो उसका एक रो बोल दिया हमने। तो हम एक यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ये डिव कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक लाइन, इसका एक लाइन हो गया, तो एक और लाइन आपको लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया डिव, ठीक है, क्लास रो, इसका मतलब एक लाइन एक और हो गया, क्लास रो, ये रो हो गया, ठीक है। अब इसका हम मार्जिन, स्टाइल मार्जिन इसमें भी लगाते हैं, क्योंकि अगर बटन उसमें चिपक जाएगा, नहीं तो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बटन लेना है, तो कुछ नहीं करना है, SSP यहाँ पे BUTT देखिए बटन लिखा, बटन आ गया, बस क्लोज किया, ये बटन बन गया। बटन बनाने के बाद आपको एज यूजुअल पता है कि आपको एक रननेट सर्वर लिखना है, ठीक है। इसकी भी ID देनी होती है, तो ID, अब बटन है तो हम क्या लिखेंगे, BTN। अब हमको किस टाइप का बटन है, सेव, तो सेव लिख दिया, बस यही, ठीक है। तो ये हमारा बटन रेडी हो गया। तो अब इसका देखिए हम डिज़ाइन इसका हम आपको दिखाते हैं। ओह, ये पूरा ले लिया, ठीक है, ये पूरा बटन है, ठीक है, ये पूरा बटन है। ये क्योंकि मैंने रो में ले लिया, रो मैंने क्या बोला था, एक रो में कितना होता है, 12, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ले लिया। तो हमने यहाँ पे एक गलती किया, तो हमें क्या करना होता है, एक डिव लेना होता है, क्योंकि हम एक डिव लेंगे और इसको स्प्लिट करेंगे, क्लास इक्वल टू कॉल LG4, ठीक है, कॉल LG4 ले देंगे। तो ये क्या होगा, इसका 4 ही स्पेस लेगा, और इस बटन को उठा के Ctrl+X इसके अंदर डाल दिया, Ctrl+X और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। देखिएगा इस कोड को समझिएगा, इतना छोटा सा कोड है, बस एक डिव रो लिया, रो ये कहता है एक लाइन कंप्लीट हो गया, उस एक लाइन को मैं अब 4 पार्ट में एक 4 पार्ट में हमने ले लिया, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये बटन, लेकिन सॉरी इसमें हमने टेक्स्ट डाला नहीं है, ये बटन तो बनाया है, देखिए ये बटन है, इस पर आप क्लिक कर पा रहे हो, देखो क्लिक कर पा रहे हैं, लेकिन बटन में हमने टेक्स्ट नहीं दिया है। तो हमें टेक्स्ट लिखेंगे और लिखेंगे सेव। अब देखिए सेव आ गया, ये इसमें चिपका हुआ है, तो हम एज यूजुअल एक स्टाइल लेंगे, कॉपी करेंगे, और डीप क्लास रो है, इसके ऊपर 50 है, तो हम चलिए उतना नहीं, हम 20 ले लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, देखिए गैप हो गया, थोड़ा सा और ले लेते हैं, तो हमने मार्जिन 30 ले लिया, ठीक है। ये बटन बन गया। तो ये बटन लेफ़्ट साइड में है, क्योंकि हमारा कोड अभी लेफ़्ट साइड में, तो इसका एक क्लास आता है, हम इसको पूरा 8 पार्ट में ले लेते हैं, ठीक है। अब 8, ये देखिए ये डीप क्लास रो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 12 पार्ट में। तो अब हमने इस बटन के लिए कितना ले लिया, 8, ठीक है। तो 8 का मतलब ये कोड क्या समझेगा कि आप, ये 4 था, ये 4 था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने स्पेस ले लिया है, ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट छोटा है इसलिए इतना ही दिख रहा है, ठीक है। तो एक आता है हमारा स्टाइल, ये HTML का है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में टेक्स्ट, हम टेक्स्ट एलियाज, ठीक है, और उसको बोल रहे हैं कि सेंटर में आ जाओ। एक क्लास होता है, इस टेक्स्ट एलियाज सेंटर लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने यहाँ से लेकर इस पार्ट तक लिखा था ना, यहाँ से यहाँ तक ये 8 लिया है ना, तो ये सेंटर में आ गया। टेक्स्ट एरिया इस सेंटर में लिखने का मतलब कि जो अगर हम नहीं लिखते तो ये साइड में रहता, ठीक है। अरे 8 पार्ट लिया है, हमने बोला कि तुम्हारा स्पेस कितना है, 8, तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 होता है, 4 इसके लिए लिया था, 4 इसके लिए लिया था, तो टोटल 8 हुआ। तो 8 ये सेंटर में आ गया दोनों के बीच में, ठीक है।
अब ये बटन, जैसे कि हमारा डिज़ाइन बनाना था सेव, ये बटन ब्यूटीफुल लग रहा है इससे, ठीक है। तो इसके लिए एक CSS क्लास होता है, ठीक है, वो हम इसमें यूज करेंगे। तो इसमें यूज करने के लिए टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के अंदर एक CSS क्लास, ठीक है, इसका BTN स्पेस BTN आउटलुक OUT आउट आउटलाइन प्राइमरी PRIMARY, ठीक है। ये CSS क्लास है जो हमारा इस डिज़ाइन को उस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारा टोटल, ये जो यूजर इंटरफेस का था, ये वाली पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टास्क क्या होता है कि हम जब बटन क्लिक बनाएं, ठीक है, तो हम इसका बटन क्लिक कैसे बनाते हैं, इस पर हम एक कोड लिखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, अगर हम बटन बना रहे हैं तो टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, ऑन लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ पे जब इसे स्पेस डालिएगा क्रिएट ए न्यू इवेंट आता है, इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा ना। जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करेंगे एक बटन क्लिक बन गया है। चेक करने के लिए आप इसके CS पेज पे जाइए और देखिए एक बटन क्लिक बन गया है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं CS पेज दिखाया नहीं था, Ctrl Z करता हूँ और यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, CSS प्लस ब्लैंक है, ठीक है। अब हम बटन क्लिक, यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे ना, तो ये क्रिएट ए न्यू इवेंट फायर होगा। इस पर मैंने क्लिक किया और जैसे इसको सेव करूँगा, यहाँ पर CS में देखिए एक कोड ऐड हो गया। बटन क्लिक करेंगे और अपना डेटा को बैकएंड में सेव करेंगे, ठीक है। तो इसका सारा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम मेरा, जैसे कि हमारा डेमो कड है, तो हम इसी नाम से एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस बनाने का सिंटेक्स आपको मेरा SQL चैनल में मिल जाएगा, SQL का प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। क्रिएट डाटा बेस, मैं अभी फिर बनाता हूँ, ठीक है। क्या है हमारा डेटा एप्लीकेशन का डेमो अंडरस्कोर कार्ड, ये हमने डेटाबेस का नाम, डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब जैसे आप क्रिएट करते हो तो इस डेटाबेस को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर यूज़ हो रहा है, तो इसको यूज करने के लिए यूज डेटाबेस नेम, तब इस क्वेरी को आप रन करेंगे तो ये आपका डेटाबेस यूज हो जाएगा। देखिए ऊपर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हम टेबल जिसमें हमको डेटा सेव करना है, क्रिएट टेबल यूजर, यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स का हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम फील्ड लेंगे सबसे पहले आईडी आइडेंटिटी इंट आइडेंटिटी 1,1। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 1,1 लिखा तो ये हमारे टेबल में जो भी डेटा आप इंसर्ट करोगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें काउंटिंग का मिस्टेक नहीं होगा, ये और ये प्राइमरी की बनी रहे, प्राइमरी की बन गई, ठीक है। आईडी, दूसरा फील्ड हमारा एप्लीकेशन में जैसे था, पहला फील्ड ईमेल आईडी, तो हम सिंपल ईमेल अंडरस्कोर ID वेर ईमेल आईडी का लेंथ लेता हूँ 50, ठीक है, 50, ठीक है। दूसरा था पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड भी मैं वेर 50 ले लेता हूँ। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, मतलब किसी का हो सकता है वो एक्सेप्शनल, ठीक है। पासवर्ड मैंने ले लिया 50, ठीक है।
अब मैं इसको रन करता हूँ, रन कर दिया। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स, नो रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा टेबल रेडी है, हमारा डेटाबेस रेडी है। तो अब हमारा एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, अब हमारा एप्लीकेशन रेडी है, हमारा डेटाबेस रेडी है। तो एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हम कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग का ये सिंटेक्स है, कनेक्शन स्ट्रिंग जिसमें ऐड, आप कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम ले लो। ये कनेक्शन स्ट्रिंग में डेटा सोर्स, इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा हमारा टाइपिंग का टाइम बचेगा। ठीक है, इसमें डेटा सोर्स, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये नेम है, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसमें डेटा सोर्स, ये डेटा सोर्स एक फील्ड है, सबसे पहला फील्ड डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स में आपको क्या हुआ, ये एसक्यूएल हुआ। ठीक है, एसक्यूएल में जब ये डेटा सोर्स, ये जो नाम होता है ना, ये डेटा सोर्स में आता है सर्वर नेम। तो सर्वर नेम हमारा क्या था, जो सर्वर नेम वहाँ से हमने कॉपी किया और हमने अपने सर्वर नेम में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग का मतलब होता है डेटाबेस का नाम। तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, डेमो कार्ड। तो हमने इसको कॉपी किया और अपना डेमो कार्ड में पेस्ट कर दिया। और जब हम इस एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं ना, ये SQL को, तो यहाँ पे यूज़र ऑथेंटिकेशन आता है, सर्वर SQL सर्वर, यहाँ पे ASA और पासवर्ड हमारा क्या था, ASA1234, ASA1234, इसको हम कनेक्ट कर लिए, ये कनेक्ट करने के लिए आता है। ठीक है, कनेक्शन। तो ये चीज़ हमने यहाँ से अपने SQL से उठा लिया। ये हमें, ये कोड क्या काम करता है, हमारा कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है वेब एप्लीकेशन से SQL का। तो इसका डेफिनेशन एक छोटा सा हमने बना के रखा है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये हुआ कनेक्शन स्ट्रिंग यूज टू डिस्क्राइब द डेटाबेस दैट यू नीड टू कनेक्ट फ्रॉम ASP.NET पेज। अपने ASP.NET पेज से जिस डेटाबेस को आप कनेक्ट करना चाहते हो उसके लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपने डिज़ाइन तो रेडी कर लिया, लेकिन अब जब SQL अपने एप्लीकेशन से सेव करोगे तो हमारा SQL में सेव हो, उसके लिए हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो ये कोड हमारा क्या, कनेक्शन बनाने के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो कनेक्शन बनाने के बाद हम इसको अपने पेज पे गेट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक ऊपर में डिफाइन करते हैं, पेज लोड के ऊपर में करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जितना कहीं पे भी आप उसको एक्सेस बनाना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं। SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। ये देखिए, अब ये रेड अलर्ट आ रहा है, ये आपको एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, तो यूजिंग सिस्टम डेटा डॉट क्लाइंट, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे ना तो हमारा ये सिस्टम में ऊपर देखिए ये यूजिंग हो गया। अब ये क्लास हमारा कॉल हो गया। अगर इस पर F12 करेंगे ना, इस पर क्लिक करके F12 करेंगे तो ये क्लास आपको प्रेजेंट है, ये आपको विजुअल स्टूडियो में हम जब इंस्टॉल करते हैं उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लास हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम, ये क्लास बनाया है, इसको हम बस गेट कर लिए अपने पेज पे। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए। अब आपने तो SQL का तो ले लिया, लेकिन इसको, ये कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने पेज पे कॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको करने के लिए सबसे पहला काम, इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हम लिखते हैं अब देखिए ये हम इसको कॉन्फ़िगर कर लिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगर किए। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद डबल कोट, ये सिंटेक्स है। मैं कौन इसलिए लिख रहा हूँ
क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे कौन डिफाइन किया हुआ है। तो जो टेक्स्ट आप यहाँ पे, अब यहाँ पर CON लिख देते हैं डबल, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे भी आपको CON ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये कनेक्शन आपके पेज से नहीं बनेगा, ठीक है। डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये सिंटेक्स है, ये पेज पे कनेक्शन बना के आपको गेट कर देगा। ये पेज पे ये कनेक्शन आपका बन गया, ठीक है। ये कनेक्शन आपने यहाँ पे बनाया और उसको अपने पेज पे कॉल कर लिया, ठीक है। कनेक्शन बन गया। अब हमें सेव का प्रोसेस का पूरा क्राइटेरिया करना है, सेव प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग str, एक वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग लिया। अब इसमें हम इंसर्ट का क्वेरी लिखते हैं। ये वो क्वेरी होती है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ऐसे लिखते हैं ना। इसमें डेटा इंसर्ट करना होता है तो इंसर्ट, उसके बाद हम फील्ड का नाम देते हैं। जैसे हमारा ईमेल आईडी तो ऑलरेडी है, कॉमा पासवर्ड। जो क्वेरी हम यहाँ पे लिखते हैं उस टाइप से हम यहाँ पे लिखेंगे। टाइपिंग स्टिक, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें डेटा पास करते हैं ना, जैसे सेव करने आते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं? पहला फील्ड का नाम चंदन। और जैसे कि अगर हम SQL पे काम कर रहे हैं तो हम सिंगल कोट में लिखते हैं, ठीक है। Ctrl+X Ctrl+V, पासवर्ड में 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो इस कोड को हम कॉपी करेंगे और हम डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम ये कोड हम नहीं सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सब सेव होते रहेगा, लेकिन अभी हम चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा कोड होता है SQL कमांड। SQL कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिख के दे दिया। ये str क्या है? पहला फील्ड, इसमें 2 फील्ड पास करते हैं। पहला फील्ड str, दूसरा फील्ड क्या? कनेक्शन। ये कमांड SQL कमांड, ठीक है। SQL कमांड ये भी इनबिल्ट है, सील्ड क्लास इसको बोलते हैं। जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं। तो ये SQL कमांड यहाँ प्रेजेंट है, तो हम कनेक्शन बनाने के लिए ये किए। अब ये हमारा काम करेगा सेव करने के लिए, ठीक है। अब इसका CMD, तो इसमें हम CMD लिखते हैं, डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, ठीक है। इसमें भी हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। पहला ऐसे पास करते हैं, कॉमा, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद सबसे पहला @email ID, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा TXT। देखिए हमने TXT, अगर हम टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा डालने वाले हैं उस डेटा को गेट कर रहे थे, TXT लिखा। अब इसी टाइप से अगर कुछ और आप लिख देते तो आपको गेट करने में इजीली होता ना। अब हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लेना, TXT लिखा तो ईमेल आईडी आ गया, तो डॉट टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। जस्ट इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, ठीक है। अब दूसरा में क्या है हमारा? पासवर्ड। ये कोड क्या कर रहा है? ये कोड ये कर रहा है कि इसकी वैल्यू उठा रहा है और इसमें डाल रहा है, इसकी वैल्यू उठा रहा है, इसमें डाल रहा है। तो पहला में टेक्स्ट था, देखिए TXT लिखा, पासवर्ड आ गया, ठीक है। ये पासवर्ड आ गया, तो ये हमारा पहला फील्ड हो गया। दूसरा फील्ड को ईमेल आईडी में डाल दिया और इस ईमेल आईडी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा,
जो ईमेल आईडी इसमें एप्लीकेशन से डालूँगा वो ईमेल आईडी इसमें चला गया और ये हमारा यहाँ पे चला गया वैल्यू नंबर 1। देखिए कैसे कोड फ्लो है। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो हम एप्लीकेशन से डालेंगे यहाँ पे आएगा, वो वैल्यू पासवर्ड में असाइन हुआ और @पासवर्ड को हम यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, ये हुआ। अब सबसे पहला काम कनेक्शन ओपन करना। ठीक है, तो जो कनेक्शन ये SQL का जो कनेक्शन बना होगा ना, कनेक्शन को हम ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए ठीक। अब इसमें हम एक इंट आई इक्वल टू cmd डॉट एक्सिक्यूट नॉन क्वेरी। ये कोड क्या करता है, हमारा इस कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये कोड जो मैंने लिखा है ना, वो हमारा यहीं पे एग्जीक्यूट करेगा और वो बैकएंड में सेव हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन बन गया है। और फिर जब हमारा डेटा सेव हो जाता है तो हम अपना कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। तो अभी हम इसको डायरेक्टली इसको चेक करते हैं और सेव करके देखते हैं। देखिए कोड कैसे सेव होता है। ठीक है, हम एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको डेली यही यूज में आएगा। कार्डियो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑफिस में जाओगे आपको रजिस्ट्रेशन पेज मिलेगा, तो सेम लॉजिक से आपको डेटा सेव करना है। लॉजिक थोड़ा सा कंपनी का अपना अलग अलग होता है, लेकिन आपको फ्लो यही होगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी सबसे पहला फील्ड है, ईमेल आईडी chandan@gmail.com। पासवर्ड मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ईमेल आईडी है 1 2 3 4। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे सेव फंक्शन पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा के रखा है, तो कोड मेरा यहाँ पे रुक गया। अब कोड को हम रीड करेंगे तो ये str में ये क्वेरी बना। ठीक है, ये क्वेरी हमारा str में आ गया। ये देख रहे हैं। अब ये टेक्स्ट में ईमेल आईडी में देखिए, ये ईमेल आईडी में आपने जो डाला था वो टेक्स्ट में आ रहा है यहाँ पे। ईमेल आईडी में चंदन कुमार यही डाला था ना, तो ये ईमेल आईडी का वैल्यू इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर ये टेक्स्ट देखिए, पासवर्ड में पासवर्ड आया 1 2 3 4। जो हमने यूज़र पेज पे डाला था वो कोड यहाँ पे आ चुका है, वो डेटा आ चुका है। अब ये क्या किया, कनेक्शन ओपन हुआ और ये देखिए ये जो कोड होता है ना, ये कोड हमारा इंटीजर फॉर्म में आउटपुट देता है। ठीक है, ये रिटर्न करता है। तो अब ये कोड में अगर आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो मतलब डेटा सेव हुआ है। जितनी बार रो इफेक्ट होगा उतना यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है 1, इसका मतलब हमारा बैकएंड में सेव हो चुका है। अभी हमने वो सेव सक्सेसफुली का अलर्ट नहीं लगाया है, हम डायरेक्टली बैकएंड में जाते हैं और अपना सेलेक्ट क्वेरी चेक करते हैं। हमने यहाँ से इंसर्ट किया नहीं था, इसको कमेंट कर देता हूँ, क्वेरी चेक करता हूँ। देखिए यही डेटा डाला था ना हमने,